हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनीत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पोंक्स पैरो में। दोस्तों, आज 14 अप्रैल 2019 को आपको सबसे पहले बैसाखी की बधाई। और जो आज हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट क्लर्क्स का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, मैं उसकी आंसर की लेके आया हूँ। आप ये सारी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखें और अब आपके जितने भी मार्क्स बनते हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम कट ऑफ का आइडिया लगा सकें कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है इस एग्ज़ाम में। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शंस वाला पेज है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन विच कंट्री डिड श्रीदेवी डाई? श्रीदेवी की मृत्यु दुबई में हुई थी, हम जानते हैं। इसका ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन? दोस्तों, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे एशियन के सदस्य हैं। इंडिया इसका परमानेंट सदस्य नहीं है, तो इसका सदस्य इंडिया नहीं है। UIDAI आधार की फुल फॉर्म पूछी थी, इसका डी ऑप्शन है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। What is the name of telescope that searches Earth-sized planet launched into space by NASA? तो दोस्तों, बी ऑप्शन है इसका, हबल। सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्ड विच सेक्शन ऑफ IPC इन फेवर ऑफ LGBTQ कम्युनिटी? तो दोस्तों, ये 377 आर्टिकल है। ये हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहा है। 377 आर्टिकल। जस्टिस रंजन गोगोई, जो कि भारत के चीफ जस्टिस हैं, वो कौन से पोजीशन पर हैं, कितने नंबर के हैं? तो दोस्तों, वो 46 हैं। बी ऑप्शन है इसका। विच सिटी ऑफ यूपी वाज रिसेंटली नेम्ड प्रयागराज? तो हम जानते हैं इलाहाबाद। बी ऑप्शन। एलन मस्क इज द ओनर ऑफ स्पेसएक्स एंड द मोटर व्हीकल कंपनी नेम्ड टेस्ला। जो कारों की कंपनी है दोस्तों, टेस्ला, एलन मस्क उसके फाउंडर हैं और साथ में स्पेसएक्स के। बट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट क्वीन ऑफ इंग्लैंड? तो दोस्तों, वैसे तो एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की क्वीन है, लेकिन अगर पूरा नाम देखा जाए तो वो है एलिजाबेथ द्वितीय, या ब्रैकेट में लिखा है एलिजाबेथ मैरी टू। तो इसका ऑप्शन थोड़ा एलिजाबेथ टू या मैरी टू है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अब देखते हैं हाई कोर्ट की तरफ से आंसर की में कौन सा आंसर चूज किया जाता है। फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल हु रिसेंटली डाइड इन अगस्त 2018? तो दोस्तों, ये कोफी आनंद थे। अगस्त 2018 में इनकी डेथ हुई थी। बी ऑप्शन है 10th क्वेश्चन का। 11th, विच स्टेट हैज़ कंकरेंट इलेक्शन विद हिमाचल प्रदेश? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के साथ होने वाले इलेक्शन में मध्य प्रदेश आने वाला है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा भी है, यूपी, उत्तराखंड, ये सारे हिमाचल के साथ आने वाले हैं। इन विच ईयर वाज द डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड? दोस्तों, 1 जुलाई 2015। 12th क्वेश्चन का बी ऑप्शन। द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? दोस्तों, रैंड है, तो सी ऑप्शन, साउथ अफ्रीकन रैंड। द प्रेजिडेंट ऑफ रशिया हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर हिज 4th टर्म? तो व्लादिमीर पुतिन इसका ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन, 14 का ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिलेटेड मोस्ट टू ISIS? तो दोस्तों, सीरिया एंड इराक, और ये ISIS सीरिया में फैला हुआ है। हु इज नॉर्थ कोरियन लीडर? दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का जो राजा है उसका नाम पूछा था, तो उसका नाम था डी ऑप्शन, किम जोंग उन। याद रखिएगा, डी ऑप्शन, किम जोंग उन। UN, ओनली UN। ए रिसेंट केप rescue was operated by for rescuing 12 boys and their soccer coach in चियांग राय? तो दोस्तों, चियांग राय थाईलैंड में है। ये अगस्त महीने में काफ़ी खबरों में रहा था। इमरान खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इनकी गेम कौन सी थी? तो क्रिकेट गेम से थे ये, और इसका ऑप्शन है ए। 18 क्वेश्चन का ए ऑप्शन। ब्रेग्जिट इज द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन? दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का पुराना नाम लीग ऑफ नेशन था, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन कर दिया गया है।
मानुषी चिल्लर वन बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल फॉर द ईयर 2017। दोस्तों मानुषी चिल्लर इंडिया के हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं और इन्होंने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इसका बी ऑप्शन है। हु इज द प्रेजेंट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? दलवीर भंडारी। हु वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक whose term was to expire in March 2019 but quit 6 months prior over allegations of nepotism and conflict of interests? दोस्तों चंदा कोचर थी ये आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर। 23 हु इज द फर्स्ट रैपर टू विन पुलतीजर प्राइज इन म्यूजिक? दोस्तों कैथरिक लैमर। ए ऑप्शन 23 का ए ऑप्शन। 24th क्वेश्चन द इंडियन प्रोफेसर फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ? गीता गोपीनाथ। डी ऑप्शन इसका। 25th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वॉइस असिस्टेंट? दोस्तों एलेक्सा, गूगल होम और इको डॉट, इन पर हम बोल के भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन किंडल पर हम बोल के सर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। हु इज वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन? सोफिया इसका नाम था। 26 का बी ऑप्शन। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? फुल फॉर्म ऑफ एआई इन रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? डी ऑप्शन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। विच इज द ओनली लिविंग स्पीसीज ऑफ अर्थ डेट कैन सर्वाइव इवन इन स्पेस? 29th क्वेश्चन था, इसका ए ऑप्शन रहना था। बट इज द नेशनल मोनूमेंट ऑफ इंडिया? दोस्तों ये सारे नेशनल मोनूमेंट हैं इंडिया के। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ताजमहल, चार मीनार, ये सारे नेशनल मोनूमेंट हैं। अगर वैसे तो ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी काफ़ी डीप में देखा जाए तो इंडिया गेट पर काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम या 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वो उसको देखा जाए तो इंडिया गेट आंसर हो सकता है, लेकिन नेशनल मोनूमेंट्स ये सारे ही हैं। विच इज द मेन रिवर डेट फ्लोज थ्रू बिलासपुर? बिलासपुर में बहने वाली नदी सतलुज नदी है। हाउ मैनी असेंबली सीट्स डज चंबा डिस्ट्रिक्ट? 5 सीट्स हैं। 5 सीट्स हैं भटियात, चुराह, भरमौर, चंबा और डलहौजी। और सबसे ज़्यादा कांगड़ा की हैं 15। कोट कहलूर असेंबली बिलासपुर में है। बियर आर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? दोस्तों किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर रिकांगपियो है। ताबो मोनास्ट्री कहाँ पर है? 35th क्वेश्चन लाहौल स्पीति में। 36 क्वेश्चन इन विच ईयर डिड द टॉय ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम कालका टू शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन? दोस्तों 1903 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और फर्स्ट ट्रेन चली थी 1 जनवरी 1906 को। लॉर्ड कर्जन ने इसका उद्घाटन किया था। बियर इज द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? फेयर लॉन्स शिमला में। 37 का सी ऑप्शन। इन विच ईयर वाज द यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट नोनी? 1985 में। ए ऑप्शन। पीर पंजाल रेंज किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? तो दोस्तों इसका आंसर चंबा, सी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाज सेटअप ड्रो, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। श्री नैना देवी टेम्पल वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग? दोस्तों नैना देवी का मंदिर बिलासपुर के राजा बीरचंद ने बनवाया था। इसका डी ऑप्शन। कुल्लू दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ विच डेटी? दोस्तों रघुनाथ जी की मूर्तियां लाई जाती हैं, तो उनके उपलक्ष्य में ही उनके रथ यात्रा के पीछे ही बाकी रथ आते हैं, तो मेन देवता रघुनाथ जी हैं। नलवाड़ी मेला
बिलासपुर में। डुंगरी मेला मनाया जाता है मनाली में, तो उस देवी का नाम हडिम्बा देवी। हडिम्बा देवी को डुंगरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। ए फेयर विच इज हेल्ड इन ऑनर ऑफ जमलू देवता या जमदाग्नि ऋषि। तो दोस्तों ये मलाना मेला है, मलाना कुल्लू में मनाया जाता है। रानी का ताल कहाँ है? दोस्तों रानी का ताल सिरमौर जिले में है। यह सिरमौर के नाहन के पास स्थित है रानी का ताल। विच कुल्लू रूलर रूल्ड फ्रॉम नगर। दोस्तों इसका ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रही थी। उत्तम पाल और माहीपाल व संसार चंद, इनमें ऑप्शन नहीं था, लेकिन जो जीत सिंह है इसकी जगह हो सकता है कि जगत सिंह ऑप्शन हो, या जगत सिंह के बाद के किसी राजा का नाम जीत सिंह हो, तो डी ऑप्शन ही रहेगा। इसका आंसर वैसे डी ऑप्शन ही है। शोनितपुर इज एन एंशियंट नेम फॉर। सराहन का पुराना नाम शोनितपुर, तो 48 क्वेश्चन का सी ऑप्शन। 1622 में किस मुगल राजा ने कांगड़ा की विजिट की? तो उस समय मुगल राजा थे जहांगीर, तो उन्होंने कांगड़ा की विजिट की थी। डी ऑप्शन 49 का। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री वाई एस परमार, उनको ही हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है। 50 का सी ऑप्शन। हु इज चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत, सी ऑप्शन 51 का। 52 वेयर वाज द ओल्ड हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का ओल्ड हाई कोर्ट रेवेंसवुड शिमला में है। 53 प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सिटिंग जजेस इन द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों का कहना है कि 6 हैं, 7 हैं, 9 हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट की साइड पर देखा तो वहां पर 8 सिटिंग जजेस बताए गए हैं, इंक्लूडिंग CJI चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट। हु वाज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। दोस्तों जस्टिस हमीदुल्ला बैग। 54 का ए ऑप्शन। 55 विच ऑफ फॉलोइंग वाज अ फीमेल जज इन हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जस्टिस इंदु मल्होत्रा, कमलेश शर्मा। दोस्तों 55 का बी ऑप्शन है कमलेश शर्मा। इनका कार्यकाल रहा था 25 जून 1990 से लेके 31 अगस्त 2003 तक। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वाज सेटअप इन 2016। 56 का बी ऑप्शन। द हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की जुडिशियल एकेडमी। 57 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, गंधल शिमला। 58 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी। दोस्तों जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान। डी ऑप्शन 58 का डी ऑप्शन। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ HPSLSA। HPSLSA 59 क्वेश्चन। इसका सी ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश स्टेट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी। हिमाचल प्रदेश स्टेट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी, सी ऑप्शन। 60 क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों श्री अशोक शर्मा जी। 30 दिसंबर 2017 से इनको अपॉइंट किया गया है और ये हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं। वेयर इज द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी लोकेटेड। दोस्तों समर हिल शिमला में HPU का हेडक्वार्टर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सिनेमा हॉल ऑफ शिमला ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। 62 क्वेश्चन था कि ब्रिटिश काल में किस बिल्डिंग को उस समय सिनेमा घर नहीं माना गया है, उस समय यह सिनेमा घर नहीं था। तो दोस्तों ये था मनोहर विला। मनोहर विला राजकुमारी अमृत कौर का घर था। यहाँ पर 1945 में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन आया था तो इस मनोहर विला में ठहरे थे। 63 ज्वालामुखी टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों ज्वालामुखी टेम्पल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। विच सिटी ऑफ हिमाचल इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस शूलिनी। शूलिनी
के नाम पर किस सिटी का नामकरण किया गया है? तो बी ऑप्शन सोलन। बट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ पूछी थी, वो है 68। डी ऑप्शन। 66 इन विच ईयर डिड द बिगेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्डेड टुक प्लेस इन कांगड़ा, कांगड़ा जिले में सबसे बड़ा भूकंप कब हुआ था? तो वो हुआ था 4 अप्रैल 1905 को। सी ऑप्शन। चीनी बंगला इज लोकेटेड एट, दोस्तों कुफरी, चीनी बंगला कुफरी में है। बट इज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68 लाख के पास थी। बी ऑप्शन। 69 क्वेश्चन, बट इज द सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, दोस्तों 974। डी ऑप्शन। 70 क्वेश्चन, विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिमला, ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों ये सारा आपको पीडीएफ मेरी वेबसाइट ponxparo.com पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। द F2 की इज यूज्ड टू चेंज ब्लैंक ऑफ फोल्डर, तो दोस्तों F2 की का यूज फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन। सेकंड, द मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड, दोस्तों इसका ए ऑप्शन है CTRL प्लस लेफ्ट एरो। विच इज द बिगेस्ट मेमोरी साइज, दोस्तों टेराबाइट। फोर्थ क्वेश्चन का डी। लेटेस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी जानते हैं, विंडो 10 अभी लेटेस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंग्लिश कीवर्ड लेआउट यूज्ड वाइडली इज कॉल्ड QWERTY, बी ऑप्शन। सिक्स का बी ऑप्शन। 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन, दोस्तों 7th का डी ऑप्शन MS विंडो। 8th क्वेश्चन, IP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन। 9th, बट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, 9th का सी ऑप्शन। ए वेब एड्रेस इज आल्सो नोन एज URL, 10th का बी ऑप्शन। अब रीजनिंग, लुक एट द सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12। नेक्स्ट 10 आएगा, फर्स्ट का बी ऑप्शन। लुक एट द सीरीज 5, 8, 11, 14, ब्लैंक, 20 और ब्लैंक। दोस्तों अगर 14 के आगे देखें तो 17 आएगा, इसका ऑप्शन रहेगा डी। और अगर 20 के आगे देखें तो वहाँ पर आएगा 23। अब एग्ज़ाम में पता नहीं क्या पूछा है, तो यहाँ पर 2 ब्लैंक पूछे थे लेकिन ऑप्शन एक का ही दिया है। अगर हम 20 से पहले देखें तो इसका आंसर 17 ही रहना चाहिए, तो इसका हम डी ऑप्शन मानकर चल सकते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स बर्ड, सी ऑप्शन। 4th, कप इज टू कॉफ़ी, बॉल इज टू सोप, जिस तरह कप कॉफ़ी से संबंधित है उसी प्रकार कटोरी सूप से संबंधित है, बी ऑप्शन। 5th क्वेश्चन, BCB, DED, FGH, HIH, नेक्स्ट में क्या आएगा, तो दोस्तों नेक्स्ट में JKJ, ए ऑप्शन। 5 का ए ऑप्शन। पेन इज टू पोइट, नीडल इज टू टेलर, जिस प्रकार पोइट पेन का यूज करता है वैसे ही टेलर सुई का यूज करता है। 7th क्वेश्चन, हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम आर्टिफिशियल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स की ट्रांसफॉर्म की है और आगे पूछा है कि बाकवे की फुल फॉर्म बाकवे को कैसे लिखा जाएगा। 7th क्वेश्चन का इसका आंसर डी ऑप्शन हो सकता है। 8th क्वेश्चन, लुक एट द सीरीज 3, 4, 7, 8, 11, 12, बट नंबर शुड कम नेक्स्ट, दोस्तों 15, डी। 8th का बी 8वें का डी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय ए गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू गर्ल, तो दोस्तों
ब्रदर बॉस का कज़न लगा। यहाँ पर कज़न ऑप्शन नहीं है तो हम ब्रदर लेके चलेंगे। 9th का ए। इन 10th क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, आमिर से शी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। हाउ सोनिया इज रिलेटेड टू आमिर। दोस्तों बॉस की वाइफ लगी। 11th क्वेश्चन, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे डैट at 6 p.m. our hand point to north. In which direction the minute hand will be at 9:15। 9:15 पर मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी? तो इसका बेस्ट 11th का डी ऑप्शन रहना था, पश्चिम दिशा में। 12th क्वेश्चन, ए बॉय रोड हिज बाइसाइकिल नॉर्थवर्ड देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर। और बाद में पूछा है हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली। तो वो 2 किलोमीटर चला था। स्टार्टिंग में वो 2 किलोमीटर चला था। 13 क्वेश्चन, उमेश पी से क्यों जाता है 9 फीट, देन उसके बाद 4 फीट आगे जाता है। तो लास्ट में पूछा है कि हाउ फार ही इज नो फ्रॉम पी, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अभी लास्ट में कितनी दूर है। तो इसका सी ऑप्शन रहना था, 13 का सी। 14 क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ बिजनेसेस और सब्जेक्टेड टू बी कंसीडर्ड एट अ मीटिंग। दोस्तों एजेंडा, सी ऑप्शन, 14 का सी ऑप्शन। लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसीडर्ड डेंजरस, 15 का बी ऑप्शन, एवाक्यूएट। 16, ए ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर। ट्रांसपेरेंट पेपर पर ड्राइंग को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, डी ऑप्शन। 17 क्वेश्चन, द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल का अपोजिट नेचुरल, बी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ बेंट, बेंट का सिनोनिम होगा ओपनिंग। टू पिक होल्स मीन्स, 19 क्वेश्चन, टू पिक होल्स मीन्स फ्रेजेस पूछी हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, टू क्रिटिसाइज समवन। 20 क्वेश्चन, जिस तरह से लाइट ब्लाइंड से रिलेशनशिप खाती है उसी प्रकार हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा सही है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन, लैंग्वेज का डीफ। दोस्तों ये आंसर की थी। आप अपने मार्क्स चेक कीजिए और कमेंट में अपने मार्क्स जरूर लिखिए ताकि हमें कट ऑफ का आइडिया हो सके। और आपको ये सारा पीडीएफ मेरी वेबसाइट www.pongsparrow.com पर जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।